नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र है भारत। भारत की जनसंख्या भी विश्व में दूसरे स्थान पर आती है। भारत एक तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी है, लेकिन ये सब बेकार होती है, इसका कोई लाभ नहीं है अगर हम अपने नागरिकों को ही उनको मूलभूत अधिकार न दे सके, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा न कर सके। यकीनन अगर हमारे देश के लोग या हमारे देश के जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, यकीनन अगर वो विफल साबित हो रहे हैं, असफल साबित हो रहे हैं कि वो एक नागरिक के हाथों में खर्च करने योग्य पैसा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे, उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहे हैं, इसी के साथ साथ उसे एक रहने के लिए छत भी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, तो यकीनन इस देश के लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी असफलता मानी जाएगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने सच रखूंगा, सत्य रखूंगा, क्योंकि स्वप्निल जंक्शन शुरू करने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि जिन भी खबरों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ध्यान नहीं केंद्रित किया जाता है, उसे उतने मुखर तरीके से पेश नहीं किया जाता है, उन खबरों को मैं अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सबके सामने रखूं। तो आज इस संवाद के माध्यम से मैं आपके साथ एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा और यकीनन ये चर्चा आपको झकझोर कर रख देगी। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप कुछ मिनट जरूर सोचें कि इस देश के भीतर एक समानांतर रूप से जो भारत रह रहा है, आखिर उसकी स्थिति क्या है। मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि इस देश में राष्ट्र एक ही है, देश एक है, लेकिन इसके भीतर 2 विचारधाराएं जीती हैं। एक है भारत की विचारधारा और एक है इंडिया की विचारधारा। एक वो लोग हैं जिनके पास हर बेसिक अधिकार है, सब कुछ है उनके पास, कोई भी कमी नहीं है और मुझे उनसे कोई भी समस्या भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा भारत भी है इस देश में, एक ऐसे नागरिक भी इस देश में जीते हैं जिनके पास वो बेसिक नेसेसिटीज पूरा करने की भी उनके पास जहमत नहीं है और कोई उनसे पूछता भी नहीं है। वो अपनी बेसिक राइट्स को भी यूज नहीं कर पाते हैं। ड्यूटीज की तो बात आप रहने दीजिए। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एक जीवन यापन करने के लिए बुनियादी जो 3 आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत जो जरूरतें होती हैं, वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं रोटी और मकान के बारे में बात करूंगा। जो आज आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा या तस्वीरें दिखाऊंगा, वो यकीनन आपको रुकने पर मजबूर करेगी, आपको अपने आप से प्रश्न चिन्ह पूछने पर विवश करेगी। और अभी मैं अन्य जरूरतों की तो बात करने नहीं रहा जिनमें पानी, सड़क और बिजली आती है, क्योंकि वो तो भारत में अभी भी एक सपना ही देखा जाता है कई इलाकों में। इसके अलावा भारत में मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऐसी चीजों पर तो ध्यान तब दिया जाएगा जब हमारे सभी नागरिकों की रोटी, कपड़ों और मकान की जो बेसिक सहूलियतें हैं वो पूरी हो। तो चलिए बिना किसी देरी के आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक ही चर्चा सीमित रह जाती है। और आजकल तो आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही लोग भिड़ते हैं और वहीं पर बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान हो जाता है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। खैर छोड़िए, उसकी बात कभी और करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो यकीनन आपको संवेदनाओं से भर देगा। ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो 25 मई का है और 25 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर स्टेशन में एक महिला का शव श्रमिक स्पेशल ट्रेन से निकाला जाता है। बताया जा रहा है कि इस महिला की मृत्यु उसी ट्रेन में हो जाती है जो ट्रेन कटिहार जा रही थी। ये महिला भी कटिहार ही जा रही थी और यकीनन आप इसके शव को जब आप देखेंगे, इस महिला के शव को रेलवे स्टेशन पर पड़े हुए, तो आप देखेंगे कि एक साथ में एक छोटा सा बच्चा जो कि इस महिला का ही है, वो जगाने का प्रयास कर रहा है अपनी मां को। लेकिन इस अबोध बालक को कौन बताए कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो कभी वापस नहीं आता। यकीनन ये इस देश के भीतर की त्रासदी है। स्थानीय प्रशासन ने लगातार ये कहा कि इस महिला को भोजन और पानी की कोई भी कमी नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि इस महिला को भोजन नहीं मिला या पानी नहीं मिला, इस कारण इसकी मृत्यु हुई। बल्कि उन्होंने तो कह दिया कि इस महिला को स्वास्थ्य संबंधी लक्षण हो सकते हैं, कोई स्वास्थ्य संबंधी रोग हो सकता है, तो इस कारण ये इस महिला की मृत्यु हुई। लेकिन मैं इसे स्वाभाविक मृत्यु नहीं मानता, मैं इसे हत्या मानता हूं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस देश के भीतर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है उनमें
अंदर का वातावरण कैसा होगा, अंदर की सुविधाएं कैसी होंगी, ये मैं आपको कैसे समझाऊंगा। कुछ तस्वीरें थी जो कि मैंने देखी और उसके माध्यम से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस गर्मी के मौसम में भी जहां श्रमिकों को कहा जा रहा है कि वो खिड़कियां भी ना खोले अपनी ट्रेन की, और अंदर एसी भी नहीं है और अंदर भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो आप सोचिए कि वहां पर किस तरीके से लोगों का दम घुटता होगा, किन विकट परिस्थितियों में वो लोग सफर करते होंगे केवल एक उम्मीद में कि वो जीवित घर पहुंच जाए। और उसमें भी इस प्रकार के वीडियोस जब सामने आते हैं कि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, वो भी अपने घर नहीं पहुंच पाए, तो यकीनन ये झकझोरती है। इसके अलावा कई ऐसी खबरें सामने आई देश के भीतर से जहां पर श्रमिकों की मृत्यु हुई ट्रेन के भीतर ही। इस पर भी सवाल उठना चाहिए। आइए अब इसी कड़ी में दूसरी वीडियो देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो है पश्चिम बंगाल के आसनसोल की। आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, उनको भारी तबाही मचाई आम्फान साइक्लोन ने। लेकिन आप जब ये तस्वीर देखते हैं तो यकीनन आपके भीतर एक कोफ्त होती होगी, आपको ये लगता होगा कि आखिर कैसे देश में हम लोग जी रहे हैं। ये व्यक्ति एक कूड़े के ढेर में अपना आसरा ढूंढ रहा है। सोचिए, इसके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है, इस व्यक्ति के पास मकान भी नहीं है। हो सकता है कि इसका वोट भी ना बना हो, वरना अगर वोटर आईडी कार्ड होता तो हो सकता है कि नेता इसकी मदद कर देते। मैं उम्मीद करता हूं आपको एक कटाक्ष समझ में आया होगा। लेकिन यकीनन इस देश की त्रासदी तो आप देखिए कि इस व्यक्ति को इस प्रकार से विवश होना पड़ा कि एक कूड़े के ढेर में रह रहा है तूफान से बचने के लिए। और इसी के समानांतर आप देख रहे होंगे कि एक कुत्ता भी है इसके साथ, और वो कुत्ता और ये व्यक्ति दोनों उसी कूड़े के ढेर में जो खाना पड़ा हुआ है उसे खा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों को देखकर? यकीनन निशब्द हो जाएंगे आप भी, मैं भी कुछ नहीं कह सकता, केवल इस तस्वीरों को आपके साथ साझा कर सकता हूं और कुछ नहीं। दोस्तों, अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, यकीनन इस तस्वीर में वो दुख आपको महसूस करना पड़ेगा, वो भूख आपको महसूस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही छोटा है। और यकीनन आप देखिए कि इस वीडियो में ये अपनी मां से अपनी पेट की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, मुंह से नहीं कह रहा है, पेट की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसे भूख लगी है, और इसकी मां के पास इसे देने के लिए केवल 2 केले ही है। अब आप सोचिए, ना जाने कितने दिनों से ये भूखा होगा, कितने दिनों से ये परिवार सफर कर रहा होगा रेल का। लेकिन इस देश की संकट देखिए, इस देश की त्रासदी देखिए कि इस महिला के पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है कि वो इस बच्चे को फीड कर सके, खिला सके। यकीनन ये बच्चा मौन रहकर संकेत दे रहा है कि इस देश के भीतर स्थितियां सामान्य नहीं है। इसकी आवाज नहीं पहुंचेगी सत्ता के गलियारों तक, इसकी आवाज दम तोड़ देगी बड़े बड़े नेताओं के घर के बाहर, इसकी आवाज दम तोड़ देगी बड़े बड़े अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर, इसकी आवाज तोड़ देगी बड़े बड़े पत्रकारों के ऑफिसेस के बाहर, मीडिया के ऑफिसेस के बाहर। लेकिन यकीनन ये आवाज गूंजेगी, कभी ना कभी गूंजेगी। इस बच्चे को कैसे समझाएंगे आप कि ये एक उस भारत का हिस्सा है जो कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहा है? कैसे समझाएंगे इस बच्चे को? इस बच्चे को तो केवल पेट भर के अगर भोजन मिल जाए तो वही उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन अब सोचिए आप कि इस देश का भविष्य है ये बच्चा, और उसको हम फीड नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए आप। दोस्तों, अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो वीडियो आप सबके सामने साझा करना चाह रहा हूं आप सबके साथ, वो यकीनन इस पूरे वीडियो जो मैं बना रहा हूं उसकी सबसे भयावह और दर्दनाक तस्वीर है। आप सभी जानते हैं कि तमाम लोग इस बात का, मैं कहूंगा कि घोषणा करते हैं, इस बात पर गर्व करते हैं कि भारत अब सक्षम हो चुका है कि वो अपनी खपत से अधिक भोजन को उगा पा रहा है। अब वो सक्षम हो गया है, यकीनन इस पर मुझे गर्व भी होता है। लेकिन हम इस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सड़क पर, एक हाईवे पर एक मरे हुए जानवर का शव खा रहा है, उससे आप कैसे समझाएंगे कि भारत निर्भर बन गया है, आत्मनिर्भर बन गया है, कि वो अपना अनाज खुद उगा सकता है? क्योंकि इस भूखे आदमी के पास तो वो अनाज नहीं पहुंचा। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, तस्वीरें दिल्ली और जयपुर हाईवे की हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे की हैं, और कुछ दिन पहले की है, और ये भी बहुत ज्यादा वायरल हुई।
आप सबको याद होगा, कुछ दिनों पहले की बात है कि एक आदमी सड़क पर बिखरा हुआ दूध पी रहा था, बल्कि चाट रहा था वो दूध, और उसी के बाद एक कुत्ता भी आता है, वो भी उस दूध को पीता है। यानी इंसान और पशु दोनों सड़क पर पड़े हुए दूध को पी रहे थे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे भिन्न नहीं है। यहां पर ये व्यक्ति, सोचिए इसकी कितनी बुरी हालत होगी, और किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली। हालांकि एक व्यक्ति जो कि वीडियो बना रहे हैं, उन्होंने बाद में जाकर इस व्यक्ति को, जो ये शव खा रहा था, मांस खा रहा था मरे हुए जानवर का, उसको बाद में भोजन जरूर करवाया। लेकिन सोचिए इस देश के भीतर ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर एक व्यक्ति के पास ये स्थिति आ गई है कि वो मरे हुए जानवर का शव खाए सड़क पर पड़े हुए। क्या देश के संविधान में उसके लिए कोई जगह नहीं है? क्या इस देश में उसके लिए कोई जगह नहीं है? इससे अधिक भयावह और डरा देने वाली तस्वीर कहीं नहीं है। मैं तो मानता हूं कि इस देश के कुछ जगहों के जो हालात हैं वो तमाम विश्व के जो विकासशील देश हैं उनसे भी बुरे हैं, अफ्रीकी महाद्वीप के तमाम देशों से भी बुरे हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने आखिरी बार सड़क पर गन्ने का जूस कब पिया था? आपने अपने घर में फर्नीचर का काम कब करवाया था किसी कारपेंटर से? आपने अपने घर में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन लोगों को कब बुलाया था? आपने दूध कब लिया था दूध वाले से? आपने उस फल वाले से, उस सब्जी वाले से आखिरी बार कब सब्जी और फल खरीदी थी जिसे आप रोजाना खरीदते थे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि यकीनन इस कोरोना की महामारी के दौरान दब जाते हैं, लेकिन बार बार समय समय पर जब तमाम हादसे होते हैं तो ये उभर के सामने भी आते हैं। यकीनन हम लोगों के पास, या अधिकांश लोगों के पास, इतना समय नहीं है कि हम उनसे उनके हाल चाल भी पूछ सकें, उनकी स्थिति के बारे में उनसे परिचित हो सके, उनकी सहायता कर सके। कुछ लोग करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग अपने जीवन में ही व्यस्त रहते हैं, उनके पास ये समय नहीं है। हो सकता है कि ये जिनके नाम मैंने लिए, हो सकता है ये भी किसी सड़क पर तपती हुई धूप में चल रहे हो अपने घर जाने को लेकर। हो सकता है ये भी प्रवासी हो सकता है इनके पास भी खाने को पर्याप्त भोजन ना हो सकता है इनके पास भी खर्च करने के लिए पर्याप्त धन ना हो। लेकिन फिर भी ये इस देश की बुरी स्थिति ही है, इस देश का दुर्भाग्य ही है कि इस देश में हर चीज को बढ़ती हुई जनसंख्या का अमली जामा पहनाकर ढक दिया जाता है। बड़े आसानी के साथ कह दिया जाता है कि इस देश के संसाधन कम है और योजनाएं कितनी भी ले आए, लेकिन वो इस देश की जनसंख्या इतनी अधिक है इसलिए वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ। तमाम लोगों को आप देखिए कि वो केवल और केवल लड़ते हैं और ऊल जलूल चीजों पर लड़ते हैं, बिन सिर पैर की बातें करते हैं। अगर बात करनी है तो इन मसलों पर कीजिए, क्योंकि अगर भारत एक विकसित देश बन भी जाता है और उसके भीतर की सच्चाई अगर इस प्रकार की होती है तो ये गर्व करने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यकीनन हम सबको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के दौरान भी हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां ऐसी आ गई हैं जिनको हमें एड्रेस करने की आवश्यकता है, यकीनन आवश्यकता है। जरा सोचिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।